दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, अर्थात समानांतर श्रेणी में हम अध्ययन कर रहे हैं, समानांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने अपना एक्सरसाइज 5.3 में 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को हमने कर लिया है, अर्थात 5.1, 5.2 और 5.3 में 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे क्लास 10 का मैथ का प्लेलिस्ट बन गया है। आप प्लेलिस्ट से जाके सभी वीडियो को एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से जानकारी देते हुए और क्लास 10 के मैथ के बारे में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आपको। तो आप चैनल पे जाके जरूर प्लेलिस्ट को देख लीजिए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और उसमें आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा सारा सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक से। और साथ ही साथ जैसे कि आप लोगों को हमेशा बताया गया है कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मेरे पास तो एनसीईआरटी का बुक है फिलहाल में अभी, लेकिन एनसीईआरटी ही नहीं, आपके पास जो भी प्रकाशन का बुक है, जिस भी प्रकाशन का बुक है, प्राइवेट बुक है चाहे जो भी बुक है, किसी भी प्रकाशन का बुक है, अगर उससे आपको कोई समस्या है तो आप हमसे तुरंत बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बताइए, उस समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। आपके प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा उसे तुरंत दे दिया जाएगा। दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और जैसे कि मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूं, इसी चैनल पे अर्थात मैथमेटिक्स 2.0 पे आपको 1 नवंबर से अर्थात 1 नवंबर से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह इसी पे विश्लेषण किया जाएगा। अतः आप चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों को भी जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उसका विश्लेषण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका विश्लेषण किया जाएगा, तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन से। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, लेकिन आपके पास जो भी बुक है, किसी भी प्रकाशन का बुक है, आप अपने साथ में कॉपी किताब कलम लेकर बैठिए और देखिए आज का हम विश्लेषण कैसे और क्या करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक है, मीडियम से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि मैंने हमेशा आपको लोग को बताया है कि हमें समझ में आना चाहिए, हमें तरीका पता होना चाहिए, हमें सही ढंग से उसके बारे में पढ़ना, बनाना, सीखना आना चाहिए, न कि हमें लैंग्वेज से कोई ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। लैंग्वेज चाहे जो कुछ भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हम उसे स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तभी वह हमारे लिए कारागार होगा। अन्यथा कोई हम लैंग्वेज का बहाना देके खुद को नहीं बचा सकते। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे आपको सीबीएसई और बिहार बोर्ड, अर्थात कहने का मतलब जो आपका स्टेट जो बोर्ड हो गया और जो सीबीएसई बोर्ड हो गया, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको टीच करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आप लोग जरूर इसे बात को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आपके सामने, फिर हम उसको आपको समझाते हैं। बोल रहा है कि दर्शाइए कि हमें शो करना है, हमें इसको शो करना है कि A1 A2 ... AN से एक एपी बनती है। अर्थात जो दिया गया जो टर्म है A1 A2 N तक है, AN तक है, AN पदों तक है, हमें यह बताना है कि यह एपी में है कि नहीं है। यदि यह एपी में है तो इसके लिए एक दे रखा है कि इसके नीचे कुछ इसको परिभाषित किया गया है, कुछ इसको डिफाइंड किया गया है कि 1 नंबर जो ऑप्शन है बोल रहा है कि AN = 3 + 4n, अर्थात हमारे पास AN दे रखा है 10 नंबर क्वेश्चन में। चलिए हम क्वेश्चन को और आपको पहले से समझा दें। AN हमारे पास दे रखा है 3 + 4n के फॉर्म में, और हमें पूछ रहा है कि क्या यह एपी में है कि नहीं है। यदि एपी में है तो हमें बताना है कि कैसे है। साथ ही साथ प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी बताना है, अर्थात हमें S15 बताना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम पहले एपी को लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है, यानी गिवन हमें दिया गया है कि A1 A2 ... AN, ठीक है ना, से एक एपी बनती है। और यह किस कंडीशन में है, 1 नंबर, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख पाइएगा कि यह बोल रहा है कि यह डिफाइंड है AN = 3 + 4n में, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अब हम अपना यहाँ पे मेंटलिटी यूज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सोचते हैं अपने सेंस का प्रयोग करके। अच्छा, अगर यह एपी में होगा
अगर यह जो टर्म है बाबू, जो 1 नंबर हमारे में दे रखा है क्वेश्चन, अगर यह एपी में होगा, दिया गया जो टर्म है, तो इसका मतलब यह होगा कि यह a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 का। अर्थात दूसरे का पद में से अगर पहला का पद को हम घटाते हैं तो वह बराबर होना चाहिए तीसरे का पद में से जब दूसरे का पद को घटाएं। इसी तरह यह बराबर होना चाहिए a4 माइनस a3 का। ठीक, अर्थात कॉमन डिफरेंस सबका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ना हम कहेंगे कि वह एपी में है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे ना, अपने मन से हम 1 2 3 4 5 रख के हम चेक कर लेंगे कि यह टर्म एपी में है कि नहीं है, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में इसको डिफाइंड भी करना है, परिभाषित भी करना है। आपको इस चीज ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां से हम एक बार a1 निकाल लेते हैं। तो a1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 1, अर्थात यह हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू द 7। तो a1 निकल गया आपके पास 7, अर्थात यह तो प्रथम पद हो गया, यानी फर्स्ट टर्म हो गया। ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, अर्थात यह प्रथम पद निकला बाबू। इसी तरह हम a2 निकाल लेंगे। a2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू n का मान कितना है जी, 2 हम निकाल रहे हैं इस बार। तो यह कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 दूनी 8, अर्थात यह 11 हो जाएगा। यह आपका सेकेंड टर्म हो गया। इसी तरह a3 हम निकाल लेंगे, a3 तो यह हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू द, यह 3 प्लस 4 3 12 और 12 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 15। 3-4 टर्म निकाल लेंगे ना, पता चल जाएगा, 3 टर्म से भी पता चल जाएगा। चलिए एक टर्म और निकाल लिया जाए, हम a4 निकाल लेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा बाबा, 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 चौका 16 और 16 3 19। लगभग हम 4 पद निकाल लिए हैं अपना, और इसी से हमें पता चल जाएगा कि यह दिया गया जो टर्म है यह एपी में है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यह हमारा फर्स्ट टर्म है अर्थात यह t1 हुआ, यह सेकेंड टर्म है अर्थात यह t2 हुआ, यह थर्ड टर्म है अर्थात यह t3 हुआ, और यह फोर्थ टर्म है अर्थात यह t4 हुआ। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, हम क्या करेंगे कि t2 में से t1 को घटाएंगे। अगर यह बराबर हो जाता है t3 माइनस t2 के बराबर, तो दिया गया जो टर्म है यह क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो जरा देखिए t2 कितना है हमारा, 11 है, माइनस t1 कितना है बाबू, 7 है, इक्वल टू द t3 कितना है बाबू, तो t3 हमारा 15 है, माइनस t2 कितना है जी, तो t2 11 है। 11 में से 7 जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा, और 15 में से 11 जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं और यही हमारा क्या निकलता है, डी भी निकलता है, अर्थात कॉमन डिफरेंस। यानी कहने का मतलब यह है, कॉमन डिफरेंस मतलब यह हुआ कि आपका सार्वंतर भी निकल रहा है। यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि देखिए कैमरा वहां पे लगा हुआ है, और क्योंकि मैं अकेले हूं, मुझे 1 सेकंड का समय दिया जाए, मैं पहले चेक कर लूं कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, लगभग दिखाई दे रहा है। अब इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे। तो यहां से बाबू हम क्या कर लिए, यहां से हम कॉमन डिफरेंस भी पता कर लिए। हम देख रहे हैं कि इस एपी के लिए जब हम ए का मान 1 अर्थात पद 1 पद 2 पद 3 पद 4 यानी टर्म्स 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 और 1 2 3 रख के जब हम इसका पद ज्ञात किए, तो हम पा रहे हैं कि सभी पदों का अंतर जो जा रहा है ना, वो समान जा रहा है, 4-4 का जा रहा है। यहां से भी चेक कर लेते हैं, 7-4 11, 11-4 15, 15-4 19। अब चूंकि इस स्थिति में हमारा सारा जो टर्म का अंतर है, सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वह इक्वल है, समान है, बराबर है। इस स्थिति में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो दिया गया जो टर्म है वह क्या है, इज इन एन एपी। दिस टर्म इज इन एन एपी, यानी यह जो दिया गया जो टर्म है बउआ, यह क्या है, समानांतर श्रेणी में है। यहां से हमने इस चीज को प्रूफ किया, हमने इस चीज को दर्शा दिया। ठीक है, अब बोल रहा था इसी में बाबू कि हमें हर एक स्थिति में इसके प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो प्रथम 15 पदों का योग का मतलब क्या हुआ, इस 15 हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, यानी सम ऑफ 15th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म, अर्थात प्रथम 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना आया है, 7 आया है, अर्थात हमारे पास ए कितना है जी, 7 है। ध्यान में रखिएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया था बाबू, कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 4 आया था। कॉमन डिफरेंस हमने 4 कर लिया। और चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स प्रथम 15 पदों का ही बात कर रहा है ना, अर्थात एन बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम एसएन के फॉर्मूला से इसका योग फाइंड कर लेंगे, अर्थात इसका सम फाइंड कर लेंगे। आइए हम उसको बनाते हैं।
चलिए अब हम यहां से अपना एसएन निकाल लेते हैं। तो एसएन बराबर क्या होता है बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। यहां से एसएन अगर निकालेंगे तो एसएन इस बार कितना हमें निकालना है, एस 15 निकालना है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास भी कितना है, 15 ही है, यानी 15/2 इंटू 2a, यानी 2 गुने a का मान अर्थात प्रथम पद कितना है बाबू, 7 है, प्लस n-1 यानी 15-1, क्योंकि n तो हमारे पास 15 ही है ना, इंटू डी का मान होगा कितना है, 4 है, डी का मान हमने 4 रख लिया। ठीक है, यहां से 15/2 गुना 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 14 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, अर्थात 14 चौका 56, यह हो जाएगा 56। आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए तो यह हो जाएगा 15/2, और इसको जोड़ दीजिए क्योंकि प्लस में, इसको जोड़ दीजिए तो 6 और 4 मिलके कितना हो जाएगा बाबू, 10 के 0। ठीक है, आपके पास हासिल 1 आ रहा है, अर्थात कैरी 1 आ रहा है, 5 और 1 मिलके 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 70 कट जाएगा बउआ 35 बार में, 2 से 70 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास क्या बच गया, 15 गुने 35 बच गया, गुना करवा दीजिए, 15 × 75, 5, कैरी कितना है आपके पास 7, 15 × 45, 45 और 7 52, अर्थात 525 इसका क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अर्थात जब हम इसका एस 50 निकालेंगे वह कितना हमारा निकलेगा, 525, अर्थात सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म, अर्थात प्रथम 15 पदों का योग कितना निकलेगा, 525। एक बार चेक कर लीजिए फिर से, 2 से 35 बार में कट गया, 15 × 75 का 5 हमने लिख लिया। ठीक है, हमारे पास हासिल 7 हो गया, 15 × 45, 45 और 7 52, ठीक है बिल्कुल, यानी 525। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह इसमें एक और ऑप्शनल आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस बार an जो दे रखा है 9 - 5n दे रखा है, तो आप इसी पद्धति पे उसको बनाइएगा, टास्क के तौर पे आपके पास रहेगा, और जो भी समस्या होगा आप हमसे बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। मैथमेटिक्स 2.0 का परिवार जो है बाबू, इसे बढ़ाने में आप ही लोग का मदद चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से ही हम बेसिक से ग्रामर के बारे में भी अध्ययन करेंगे, ग्रामर के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। जैसे ही हमारा चैनल 1000 का पड़ाव जो है वह पार कर जाएगा, फिर हम लाइव क्लास आएंगे और हम अंग्रेजी ग्रामर, अर्थात जो हमारा इंग्लिश ग्रामर जो है, अंग्रेजी व्याकरण जो है, हम बिल्कुल जीरो से उसका पढ़ाई करेंगे, एकदम शुरू से जानेंगे क्या है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिएगा आप लोग अपने किताब से, बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, अर्थात किसी एपी का ना प्रथम n पदों का योग, अर्थात प्रथम n पदों का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, यानी प्रथम n पदों का योग अर्थात एसएन बराबर कितना दे रखा है बउआ, 4n - n²। ठीक है, यह क्वेश्चन हमें दे रखा है। आगे बोल रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 हमें फाइंड करना है, पूछ रहा है कि इसका S1 क्या होगा। हम यहां से इसका S1 निकाल लेते हैं, तो S1 कितना हो जाएगा बउआ, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, अर्थात यह हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर मतलब 1, अर्थात 3, यानी जो हमारा प्रथम जो पद आया S1 जो आया वो कितना हुआ, 3 हुआ। देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, जिसको आप T1 बोलते हैं, A1 बोलते हैं या सिर्फ A बोलते हैं, वह सब इक्वल ही होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप इसको A1 बोलिए, ठीक है, T1 बोलिए, A बोलिए या S1 बोलिए, यह हर स्थिति में सेम रहेगा। ठीक है, हाँ S1 क्या है हमने निकाल दिया कि S1 हमारा 3 आ गया। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, अब प्रथम 2 पदों का योग बोल रहा है, तो प्रथम n पदों का योग जब इतना है 4n - n², तो प्रथम 2 पदों का योग यानी हमें S2 फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है बाबू, S2 फाइंड करना है। तो हम क्यों ना यहां से S2 फाइंड कर लेते हैं, इसी में 2 रख लेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा, क्योंकि तो हमारे पास सम ही दे रखा है ना। तो हम यहां से फिर क्या कर लेंगे, S2 फाइंड कर लेंगे, यानी फिर यानी अगेन S2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8,
और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अर्थात यह 4 हो गया। यह प्रथम दो पदों का योग आ गया, ठीक है ना। ये प्रथम दो पदों का योग, देखिए दूसरा टर्म नहीं है ये कि आप समझ लेंगे कि दूसरा टर्म है, नहीं, ये दूसरा टर्म नहीं है, ये प्रथम दो पदों का योग है, ठीक है ना। यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी प्रथम दो पदों का यह योग निकला। अब चलिए आगे क्या बात, हमने ये प्रथम दो पदों का योग निकाल लिया, अर्थात हमने H2 निकाल लिया बाबू। अब इसके बाद बोल रहा है कि दूसरा पद क्या है। दूसरा पद क्या है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि अब देखिए यह पद नहीं निकला है, दूसरा पद नहीं निकला है, यह दो पदों का योग निकला है। मैं अभी आपको बताया था यह दो पदों का योग है। इस बार हमें A2 फाइंड करना है, जो कि आपको मैं भी बताया। तो A2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अर्थात जो हमारा जो सेकेंड वाला जो टर्म है वह फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से इसको घटा दें, क्योंकि जरा देखिए यह जो आया हुआ है बउआ, यह T1 प्लस T2 ही आया हुआ है ना, और यही ना हमारा SN कहलाया, क्योंकि प्रथम दो पदों का अर्थात H2, यहाँ पे H2, यह दो पदों का योग आया हुआ है ना, अर्थात इसको H2 को हम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं T1 प्लस T2, प्रथम दो पदों का योग, पहला पद दूसरा पद। तो पहला पद हमारे पास कितना था, 3 था, ठीक है, और दूसरा पद हमें फाइंड ही करना है। अर्थात अगर हम H2 में से T1 को घटा लें होगा तो हमारे पास T2 नहीं निकल जाएगा। T2 वही T2 कहिए चाहे A2 कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जरा देखिए, तो H2 हमारे पास कितना आया था, 4 आया था, 4 माइनस T1 कितना था हमारे पास, 3 था, अब बराबर यह T2 हो जाएगा। अर्थात जो हमारे पास जो सेकेंड वाला जो टर्म आया, 4 में से 3 जाएगा 1, अर्थात जो हमारे पास A2 आया वह कितना आया, 1 आ गया। A2 जो हुआ हमारे पास कितना हुआ, 1 हुआ। अर्थात इसका जो आंसर, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि दूसरा पद क्या होगा, ठीक है ना, यानी सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना हो गया हमारे पास, 1 आ गया। सेकेंड टर्म कितना हुआ, 1 आ गया। अब इसी तरह हमें बोला है कि इसका तीसरा, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है, यानी तीसरा पद, 10वां पद और 9वां पद ज्ञात करना है। क्यों ना हम कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, अर्थात D फाइंड करने के लिए हमें T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। तो T2 हमारे पास कितना निकला था, अर्थात सेकेंड वाला टर्म कितना निकला था बाबू, वह 1 निकला था, माइनस T1, यानी प्रथम पद हमारे पास कितना आया था, 3 आया था। 1 में से 3 को जब हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, -2, अर्थात जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो आया वह कितना निकला, -2 निकला। अब जरा देखिएगा, तो इसी प्रकार इसके तीसरे पद को बताना है। जरा देखिए, अब आपके पास प्रथम पद है, दूसरा पद है, कॉमन डिफरेंस पता है ही, तो तीसरा पद नहीं निकाल लेंगे, अर्थात T3 हम नहीं फाइंड कर लेंगे। तो T3 फाइंड करने का मतलब क्या है कि T2 प्लस D कर लेंगे। तो T3 बराबर T2 कितना है जी, अभी हमारा कितना आया था, T2 1, यानी 1 प्लस माइनस D कितना था, -2, तो -2, तो इसका तीसरा पद कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस -2, अर्थात यह -1 हो जाएगा, अर्थात तीसरा पद कितना आएगा, -1। इसी तरह हमारे पास क्या हो रहा है बाबू, 10वां पद, यानी T10वां पद, ठीक है। तो T10वां पद भी हम इसी फॉर्मेट में फाइंड कर लेंगे, और हमें 9वां पद भी बताना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, यह तीसरा पद निकला, इसी प्रकार चौथा, पांचवा ऐसे करके निकालेंगे। हम ऐसा करते हैं ना कि जब हमें 10वां पद ज्ञात करना है ना, तो हम पहले 9वां पद फाइंड कर लेते हैं, और वहां पे इनका मान रख लेंगे 10, तो हमारे पास 10वां पद आ जाएगा। तो आइए पहले हम 9वां पद फाइंड कर लेते हैं, अर्थात हमें इसका nth टर्म बताना है। तो जरा देखिए, समझने वाली बात है, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू D। तो इसका 3वां टर्म कितना हो जाएगा, a कितना है बाबा, a हमारे पास 3 आया था, 3, अब प्लस n कितना है वो हमें नहीं पता है, -1 इंटू D का मान कितना है, D हमारे पास कितना आया था बाबू, -2 हो गया। यहां से जरा देख लीजिए, तो Tn बराबर है कितना हो जाएगा, 3 प्लस, और यह कितना हो जाएगा, -2n, और यह +2, ठीक है। तो यह Tn बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2n है, तो यहाँ पे 2n +2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं क्या, Tn माइनस 2n प्लस 2 को सीधे कि 2n +5, ठीक है ना। देखिए, तीसरा पद के बाद हम 10वां पद क्यों नहीं आपको बताए,
आसान हमारे लिए तब हो जाएगा जब हम इसका एनवा पद फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जैसे हम एनवा पद फाइंड कर लेंगे, क्योंकि तीसरा पद तो नजदीक में था तो हम पता कर लिए, अब हमें 10वां पद पता करने के लिए 9वां पद तो पता होना चाहिए ना, तो हम क्यों उतना निकालेंगे, इसलिए सबसे पहले हम सीधे इसका एनवा पद निकाल लेंगे और तब हम एन का मान रख लेंगे 10, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसका वो पद कितना है। तो जरा देख लीजिए बाबू, यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास, इसका एनवा टर्म कितना आया 2n + 5, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना वहां पे, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, 2n + 5 हो गया। तो अब आपके पास देखिए कितना आंसर हुआ, हमारे पास प्रथम पद का आंसर ये हुआ, सेकेंड पद का जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला था यह हमारा हुआ, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म अर्थात प्रथम दो पदों का योग जो पूछा था वह हमारे पास यह है, उसका उत्तर हुआ। तीसरा पद पूछा था अर्थात तीसरे पद का हमारे पास उत्तर यह हुआ, ठीक है ना। एनवा पद पूछा था, एनवे पद का उत्तर हमारे पास यह हुआ। अभी हमारे पास एक और भी इसका क्वेश्चन है कि इसका 10वां पद बताना है, यानी T10वां टर्म बताना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ छोटा फॉर्मेट में, T10वां पद बराबर कितना है जी, 2n + 5 है ना, तो 2 × n का मान कितना है 10 + 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20 + 5 अर्थात यह कितना हो जाएगा 25। कहीं गड़बड़ हुआ है का, हा वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 - 2 यानी ये माइनस में है बाबू, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, यह माइनस में है, गर्मी इतना ना ज्यादा है ना, क्या कीजिएगा, और मैं भी तो अकेले ही हूं ना, देख रहे हैं ना, सब हमें अकेले करना पड़ता है। यहाँ पे यह 2n, इसको ऐसे लिख देते हैं 5 - 2n, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस मिलके तो माइनस हो गया था ना, 3 और 2 5 हो गया था, तो 5 और -2n था ना, तो यहां से हम अब कितना निकाल रहे हैं, T10 निकाल रहे हैं, अर्थात T10 बराबर कितना हो जाएगा बउआ 5 और -2 × 10 बराबर यह 5 और -10 दूना 20, अर्थात 5 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा -15। यह एक हमारा उत्तर हुआ किसका, इसका 10वें पद का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमें एसएन दे रखा था, यानी प्रथम n पदों का योग दे रखा था बाबू, आप लोग समझ रहे हैं। हमसे प्रथम पद पूछ रहा था, तो प्रथम पद या तो आप S1 निकाल लीजिए, A1 निकाल लीजिए, T1 निकाल लीजिए या A निकाल लीजिए, सब यह इक्वल ही होता है, सब एक ही है। हमने इसका प्रथम पद निकाल लिया। फिर हमें बोल रहा था कि प्रथम दो पदों का योग, यानी फर्स्ट सम ऑफ टू टर्म्स, यानी प्रथम दो पदों का योग हमने निकाल लिया, या हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह हमने इसका दूसरा पद भी निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दूसरा पद भी बोल रहा था, अर्थात A2 या T2, उसको भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, वो हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह हम क्या किए कि हम कॉमन डिफरेंस भी पता कर लिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसलिए पता कर लिए क्योंकि हम आगे भी टर्म को पता कर सकते हैं। तो T3 चूंकि बहुत ज्यादा नजदीक था, इसके क्लोज में था, तो हमने इसको डायरेक्ट निकाल लिया कि T2 + D, क्योंकि T2 हमें पता था, T2 हमारे पास 1 था, तो A का प्लस D हमको हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास T3 आ जाएगा। अर्थात प्रथम पद में अगर दूसरे पद में अगर हम D को जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, तो हमारे पास तीसरा पद ही आएगा ना। यहाँ से हमने उसका तीसरा पद का मान निकाल लिया -1। इसी तरह हम T10 न निकाल के पहले हम Tn निकाल लिए, ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो Tn का मान हमारे पास कितना आया 5 - 2n, अर्थात इसके n पद कितने हुए 5 - 2n। और इसी तरह इसका 10वां पद भी पूछ रहा था, तो बस हम कुछ नहीं किए, n की जगह पे 10 रख लिए, ठीक है ना, और हमारे पास कितना आ गया -15, अर्थात इसका 10वां पद कितना हो गया -15। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। और दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप लोग देख ही रहे हैं मेहनत कितना हो रहा है, तो मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और जैसे कि मैं बताया था कि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को अंग्रेजी ग्रामर का लाइव क्लास मिलेगा, बिल्कुल 0 से मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कब से चालू किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।